हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आदित्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अपने इस वाले टॉपिक में चल रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस तो कर लिए थे, बैलेंसिंग भी करना सीख लिए थे। अब केमिकल रिएक्शंस अपना चालू हो गया था। ठीक है, उसमें पहला क्या है, एक पॉइंट और बचा था इक्वेशंस के अंदर कि आयनिक इक्वेशंस क्या होता है। ये वैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, these are those types of chemical reactions which are soluble compounds। और जब ये किसी कंपाउंड के अंदर घुलता है, ये लोग जाके तो डिसोसिएट कर जाता है अपने अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में। ठीक है, दे डिसोसिएट्स इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस। सपोज NaCl अगर बात कर रहे हैं, अगर NaCl डिसोसिएट करता है किसी सॉल्युबल कंपाउंड में, तो ये किसमें अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट कर जाता है। तो सोडियम प्लस अपना अलग हो जाएगा, क्लोरीन माइनस अपना अलग हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये भी अगर डिसोसिएट करेगा तो मैग्नीशियम अपना अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अपना अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे इक्वेशंस, आयनिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जो कि क्या कर जाए, डिसोसिएट कर जाए सॉल्युबल कंपाउंड्स में जाने के बाद। ठीक, चले आगे। चलो भाई, इसका भी बैलेंसिंग कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही। ठीक है, अब आओ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आ जाओ अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, अब एक्सपेक्ट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस टॉपिक। ये टॉपिक ही सबसे बड़ा टॉपिक है पूरे चैप्टर का। ऑलमोस्ट 70-80% हिस्सा तो यही टॉपिक कवर करता है अपना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसी के अंदर सब तरह का रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, और लास्ट में एक आध टॉपिक और भी है, वो भी हम लोग देख के अपना इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, 1 मिनट बैटरी जब तक हम चेंज कर लें। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला रिएक्शन देखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या एक एलिमेंट एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर जाता है, जब मिल के कंबाइन करके क्या बनाता है, न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करता है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। ऐसे रिएक्शंस को कौन सा रिएक्शंस कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्लियर है, होता क्या है वो समझ में आ गया। अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्लासीफाई, कैटेगराइज कर दिए, अलग नहीं है, कैटेगराइज कर दिए हैं ताकि हम लोग को सीखने में आसानी हो। जैसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखना, पहला केस क्या रखे हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो तब ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ एग्जांपल लें इस वाले में, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट अलग है, क्लोरीन एलिमेंट अलग है, ये मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो दिख रहा है ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। दोनों एलिमेंट क्या हो गया, जुड़ गया, कंबाइन कर गया, नया सब्सटेंस बना लिया कंबाइन करके। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। तो दो एलिमेंट जब कंबाइन कर जाए और एक कंपाउंड बना ले, ऐसे रिएक्शन को, पर्टिकुलरली ऐसे रिएक्शन को नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। तो दो एलिमेंट जब कंबाइन करके एक कोई कंपाउंड फॉर्म कर ले, तो ऐसे रिएक्शन को पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, आता कॉम्बिनेशन के अंदर ही है। मेनी कंबशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ज़्यादातर कंबशन रिएक्शन भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। सपोज एग्जांपल कि कार्बन, अगर कार्बन को कंबशन करा दे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन होगा, तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाता है, सबको पता है भाई। और यहाँ एक चीज़ है कंडीशन कि एक्सेस अमाउंट में कार्बन होना चाहिए। अगर लिमिटेड अमाउंट में होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, तो नया नया कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, कंबशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है। तो ज़्यादातर कंबशन रिएक्शन भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही अपना एग्जाम्पल है। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, लो एक एग्जाम्पल और ले लो, मन करे तो साइड में कॉमा करके दे देना है। N2 और H2 मिलके क्या बना देगा, NH3। इसको बैलेंस करना है 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो बैलेंस भी हो गया। ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी सिंथेसिस रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे। चलो भाई,
चले देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड इन्वॉल्व हो, तो एक कंपाउंड ले लो SO2 और एलिमेंट ले लो ऑक्सीजन। तो एक कंपाउंड है SO2 और एक एलिमेंट है O2, ठीक है। ये दोनों जब मिलेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये दोनों मिलके क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 6 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। कैसे होता है भाई हीट एंड ट्रायल मेथड, कैसे लगता है देखना। पहले तो सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन फिर देखे 2 2 4 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन इधर, ठीक है। देखो तो अगर 4 इधर रख दें तो 12 ऑक्सीजन उधर हो गया, देखो बैलेंस हो गया। 4 सल्फर 4 सल्फर, 8 ऑक्सीजन, 8 और 4 12 ऑक्सीजन, और उधर भी 12 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। इसको थोड़ा सा और आसानी से लिख सकते हो, 2SO2 प्लस O2, ये मिलके बना देगा 2SO3, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी भी बैलेंस होगा, 4 2 6 4 2 6 2, हाँ ठीक है, हो गया बैलेंस। चलें आगे, चलो भैया अगले में आओ। एक एक रिएक्शन का लेते चलेंगे, बहुत है, ठीक है। अब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जब इन्वॉल्व होता है तब क्या होता है, देखो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों कंपाउंड है, अब दोनों कंपाउंड है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CaCO3। क्या बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। चले आगे, चले, चलो भाई तो सबका एग्जाम्पल करा दिए एक एक तो। चलो अगला देखो, अगला रिएक्शन है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम में ही क्लियर है, जो टूट जाए। जब कोई रिएक्शन में सब्सटेंस किसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, बिल्कुल उल्टा ही तो है। कॉम्बिनेशन में जुड़ जा रहा था, डिकम्पोजिशन में टूट जाता है। टूटता कैसे है भाई, हीट या इलेक्ट्रिसिटी देने से कोई कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कई तरीके से क्लासीफाई करके हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो तरीका क्या है वो देख लो। पहला तरीका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब किसी कंपाउंड को हीट एनर्जी दे करके डिकम्पोज कराया जाए, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है अपने लिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दोगे ना, गर्म, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, तो देखो हीट करने से डिसोसिएट हो गया ना, हीट करने से डिसोसिएट यानी ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, सिंपलर कंपाउंड के अंदर। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि हीट इन्वॉल्व है, हीट ही जो है, हीट एक ऐसा यहाँ एलिमेंट है जो कि डिसोसिएट कराया है, डिकम्पोज कराया है, ब्रेक किया है कंपाउंड को, तो इसलिए इस थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अब जिसमें खुद ही बताओ, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो डिकम्पोजिशन। जैसे H2O एग्जाम्पल ले लो, H2O से में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे ना, H2 प्लस O2 में टूट गया, अभी ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो ये H2O2 जुड़ता था तो H2O बनता था, तो डिकम्पोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। क्लियर है, ठीक है सर, ठीक है सर। फोटो कॉम्पोजिशन रिएक्शन देखो, फोटो डिकम्पोजिशन क्या हम कह देते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखना क्या होता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वो रिएक्शंस होता है जो लाइट जिसको डिकम्पोज करा है, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर बात करें, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड में अगर लाइट या सनलाइट इन्वॉल्व करा दोगे तो ये टूट जाएगा H2 और I2 में, H2 और I2। देखो चेक करो भाई, ठीक है। चले
अगला और रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, और यहाँ तीसरा अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर दे, रिप्लेस करके नया कंपाउंड बना ले। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक और नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मीथेन में अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में मीथेन को अगर क्लोरीन से रिएक्ट करा दो तो एक हाइड्रोजन इसका डिस्प्लेस कर देगा, ये क्लोरीन खुद जाके जुड़ जाएगा साथ में और एक HCl बना लेगा। तो देखो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाइड्रोजन, या देखो अगर खोल के हम इसको दिखा दे, बिल्कुल हाइड्रोजन कार्बन के साथ चारों तरफ लगा हुआ था, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन तीन तरफ ही लगा है, एक तरफ क्या लग गया है, क्लोरीन। तो एक हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा दिया कि नहीं, क्लोरीन, देखो क्लोरीन लग गया उसके जगह पे, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा दिया, रिप्लेस कर दिया क्लोरीन। तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहीं पे नीचे में एक एग्जांपल और ले लें इसके लिए, तो इसको, इस वाले पोर्शन को मिटा के नीचे एक और रिएक्शन का एग्जांपल ले लो। कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल लोगे, एक और एग्जांपल दिख रहा है ये, हाँ ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। कॉपर सल्फेट को अगर जिंक के साथ रिएक्शन करा दोगे, कॉपर सल्फेट को अगर जिंक के साथ रिएक्ट करा दोगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग अकेला पड़ गया भाई, कॉपर अकेला पड़ गया। ठीक, चले, हो गया, हो गया भाई, बहुत है, चलो। अच्छा इधर स्पेस छोड़े थे, स्पेस छोड़े तो इस स्पेस को यूटिलाइज कर लिया जाए, कर लेते हैं यूटिलाइज इस स्पेस को भी। कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि कॉपर सल्फेट को अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दो, तो इस बार मैग्नीशियम ज़्यादा ताकतवर है कॉपर सल्फेट से, कॉपर से, तो मैग्नीशियम इस बार फिर से कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सफिशिएंट एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म। अब दूसरा है, चौथा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब दूसरा क्या आ गया, अगला आ गया अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो दो कंपाउंड आपस में क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। जैसे जैसे अगर एग्जांपल के रूप में लें, एक AgNO3 को अगर NaCl के साथ रिएक्ट करा दो, AgNO3 को अगर NaCl के साथ रिएक्ट करा दो, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो Ag के साथ यानी सिल्वर के साथ चला जाएगा, और जो नाइट्रेट है वो किसके साथ चला आता है, सोडियम के साथ चला आता है। तो देखो तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन दोनों में। पीछे क्या देखे थे एग्जाम्पल में, सिर्फ एक एलिमेंट रिप्लेस कर रहा था, यहाँ देखो तो दो दो एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, चले भाई, चले, ठीक है। पांचवा रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट जो बनता है ना वो इनसॉल्यूबल नेचर का होता है। कैसा नेचर का, इनसॉल्यूबल नेचर का, और इनसॉल्यूबल नेचर के कारण वो प्रोडक्ट नीचे जाके प्रेसिपिटेट बन जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है, जमा हो जाता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग भी टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें, देखो एग्जाम्पल अगर बात करें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक आध एग्जाम्पल ले लें। एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करा दें तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है,
समझ में आ गया। अब यहाँ जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, दिखेगा नहीं इस कलर में तो, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रेसिपिटेट बनता है। यही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनता है, ये नीचे बैठ जाता है, सेटल कर जाता है, जम जाता है नीचे जाके। ठीक, चले जी, चलो बहुत है। आओ, छठा रिएक्शन, छठा टाइप, सिक्स्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड सेवंथ टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। करके तो दिखाए हैं लास्ट क्लास में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में कितना सारा हम लोग अपना क्लास किए थे। एक्सोथर्मिक क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट करे, हीट निकलता है, इवॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को कर दें तो CO2 बनता है, साथ में क्या निकलता है, हीट लिबरेट होता है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलें आगे, एक आध एग्जांपल और ले लो, ज़्यादा है तो यहाँ जगह है। ठीक है, अगर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो CO2 बनेगा, साथ में H2O बनेगा, साथ में हीट भी लिबरेट होता है। तो सारा कंबसन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, ऑल कंबसन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सारा कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर है, चलें अब आगे, आओ अभी आगे भाई, आगे आओ और एंडोथर्मिक का एग्जांपल लो। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन, वो रिएक्शन जो कि रिएक्शन होने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हीट चाहिए रिएक्शन के लिए। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें सोडियम और सोडियम बोले, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कराना है तो इसको करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, यानी हीट एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, तब जाके कहीं क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, टू N2O NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में NO बनता है, NO बनता है सिर्फ। ठीक है, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लो और ख़त्म अपना। एक एग्जाम्पल और देख लो, अगर सपोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड में H2 मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखो, ऐसा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं जो आसानी से समझ में आ जाए। H2O में अगर कार्बन मिला दो, चलो H2O, पानी में क्या मिला दिए हैं यार, पानी के अंदर कार्बन अगर मिला दिए तो हमको एक तो हीट देना पड़ता है, यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट दिए, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट देना ही पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए। साथ में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, H2O नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, और इसको कहते हैं वाटर गैस। तो क्या कहते हैं, वाटर गैस। उस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और H2 बनता है, इसको वाटर गैस भी कहते हैं। ठीक है, पॉपअप साउंड, जहां भी हाइड्रोजन निकलेगा, जहां भी, जिस भी जगह पे हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होगा ना, हाइड्रोजन गैस का, जिस भी जगह हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा वो पॉपअप साउंड के साथ सुनाई देता है। ठीक है, तो दिस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्रिएट्स पॉपअप साउंड। सब पटाखा जैसे चट 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 बोलेता है, आवाज़ करेगा, ये हाइड्रोजन गैस जहाँ से रिलीज होगा, तो क्रिएट्स पॉपअप साउंड। कभी कभी तो बोर्ड्स के अंदर ये भी पूछता है कि पॉपअप साउंड कौन सा क्रिएट करता है। ठीक है, या इनडायरेक्टली बोलेगा कि पॉप रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक गैस इवॉल्व हो रहा है जो कि क्या कॉज कर रहा है, पॉपअप साउंड कॉज कर रहा है, उस गैस का नाम बताओ, तो उस गैस का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, चले, चलो भाई, ऑक्सीडेशन कितना टाइम हो गया है, 22 मिनट का वीडियो बन गया। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करा दें, उसके बाद रिडॉक्स विडॉक्स कल करा लेंगे, बचा हुआ छोटा सा पार्ट है। चलो ठीक है, देखो सबसे आसान तरीका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, तो ये छठा रिएक्शन है ना, छठा टाइप का,
7वां तो इधर ही हो गया, ये 8वां है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज आवर 8th। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो प्रोसेस हो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन हो, रिएक्शन के अंदर आके ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन का क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं यार, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें, मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम में आके ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आके इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हो यार। मान लो एक एग्जांपल और ले लो, फॉस्फेट अगर आके ऐड हो जाए, फॉस्फेट फॉस्फेट अगर आके ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाए तो क्या बनाता है, P2O5। क्या बनाता है, P2O5 बनाता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड। ठीक है, बैलेंस करने की बारी अगर आए कि बैलेंस करो भाई, तो 2 से बैलेंस किए हैं, 5 से, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। क्लियर है, ये सारा रिएक्शन कैसा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर एक हाइड्रोजन का रिएक्शन ले लो, सपोज ऐसा रिएक्शन ले लें, H2S को रिएक्ट करा दो किसके साथ, Br के साथ। H2S को क्या रिएक्ट करा दिए, H2S को रिएक्ट करा दो Br2 ब्रोमीन, Br2 के साथ। ये वाला यहाँ से बस हटा के इस पेंटॉक्साइड को इधर लिख दो, जगह छेक रहा था मेरा। ठीक है, हाँ, तो ये रिएक्शन क्या बनता है देखना, ये बनता है HBr और साथ में HBr और साथ में क्या बनता है, सल्फर अलग ही हो जाता है इसमें, तो सल्फर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। रिएक्शन बैलेंस की बारी आए 2, बस हो गया बैलेंस। तो देखना इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया कि नहीं हो गया, रिमूव हो गया कि नहीं, बताओ हाँ कि ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा था, अब हाइड्रोजन सल्फर के साथ अलग हो गया, किसके साथ आ गया, ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया रिएक्शन के अंदर। तो तब भी ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, एग्जाम्पल इनफ है। अगला अगला रिडक्शन रिएक्शन। देखो रिडक्शन रिएक्शन कैसा होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा किसको कह देंगे, रिडक्शन को कह देंगे। ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा रिएक्शन किसको बोल देंगे, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में अगर मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, तो इसमें उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन इसमें रिमूव होता है और हाइड्रोजन आके ऐड होता है, जो कि देख ही रहे हो तुम लोग। 9th टाइप है अपना ये रिएक्शन, 9th टाइप। उल्टा है, जस्ट उल्टा है उसका। तो इसका एग्जांपल अगर बोले तो H2S अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो तो HCl बन जाएगा। यहाँ क्लोरीन से आके हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है और सल्फर अलग हो गया। यहाँ पे ये क्या कैसा रिएक्शन हो गया, हेयर इट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन के अंदर जो रिएक्शन क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, वो किस में पॉसिबल होता है, वो उसको रिडक्शन रिएक्शन में आ जाता है। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड इन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जा रहा है। तो साइमल्टेनियसली हो सकता है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर हम सल्फर के रिस्पेक्ट में बात करें, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो सल्फर के रिस्पेक्ट में तो ऑक्सीडेशन हुआ है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। लेकिन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमीन से आके जुड़ रहा है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और इसी रिएक्शन को कंबाइंडली कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि अभी आगे आएगा भी। रेडॉक्स रिएक्शन पूरा एक टॉपिक ही है, तो वो तो कराएंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चले आगे। अब एक रिएक्शन और ले लो, एक एग्जांपल और ले लो और ख़त्म करो इसको। कॉपर ऑक्साइड को अगर सपोज H2 के साथ रिएक्ट करा दे, कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करा दे, H2 के साथ, तो H2O बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है अपना एफिनिटी बहुत ज़्यादा है कंबाइन होने का। ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई, तो देखना। तो
हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन के अंदर ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन के अंदर ऐड हो जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। या ऐसे नहीं बात करो, अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है ना, देखो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आके ऐड हो जा रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे पे। एक रिएक्शन में अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर कॉपर का बात करें तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। लेकिन H2O का बात करें तो H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है ऑक्सीजन। तो एक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होता है साथ ही साथ, और साथ ही साथ क्या होता है, उसके साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता चलता है। इसी रिएक्शन को कंबाइंडली क्या कहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में इसी रिएक्शन को कंबाइंडली क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को कंबाइंडली रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और ये अगला टॉपिक है अपना रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिएजेंट, छोटा सा टॉपिक है, ये ख़त्म करके और एक वीडियो इसके बाद और आएगा, और अपना पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। तो इसके बाद बस एक वीडियो और आएगा और ख़त्म ये चैप्टर। प्रैक्टिस करना खूब बढ़िया से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।